हाँ जी भाई। चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स खत्म हो चुका है। बहुत सारी टर्म्स जो हैं उसमें हमने की। जितनी भी टर्म्स हमने की वो सब इन पांचों के अंदर आती हैं। फेमिलियर विद दीज फाइव आइटम्स: एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू एंड कैपिटल। इसे बोलते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ये नेचर ऑफ अकाउंट है। क्या है? को अकाउंट समझ में आ गया ना जी? कोई भी अकाउंट अगर होगा वो उसकी नेचर होगी। वो या तो एसेट होगा, या लाइबिलिटी होगा, या एक्सपेंस होगा, या रेवेन्यू होगा, या कैपिटल होगा। अब पूरा जो सेकंड चैप्टर है वो करवाया गया आपको। उसमें से फर्स्टली आप कोई भी टर्म जो है वो पूछोगे एंड खुद ही जवाब दोगे कि वो इसमें से क्या है। शुरू हो जाओ। पूरा चैप्टर नंबर 2 कर चुके हैं हम। चाहे तो आप बुक की हेल्प भी ले सकते हो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 किया। कोई भी टर्म जो है वो बोलो और फिर सोचो कि वो इसमें से क्या है। एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, कैपिटल है, व्हाट इज इट? कि मैं पूछूं? बोलो जी, मैं पूछूं फिर? क्या आप बताओगे और आप ही पूछोगे? इंटरेक्ट करो भाई, हाँ या ना। चलो, कैश, CASH, हार्ड कैश, करेंसी, रुपी के नोट्स। हाँ जी, सुना नहीं जी? कैश एट बैंक, वो पैसा जो आपके नाम पर खुले हुए बैंक अकाउंट में पड़ा है। हाँ जी, व्हाट इज इट्स नेचर? सुना नहीं जी? प्रोजेक्टर, AC, फर्नीचर, व्हाइट बोर्ड, फैंस, सैलरीज, 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 वेजेस, रेंट पेड, रेंट पेड। यस, जिसके भी दिमाग में किसी भी टर्म को लेकर डाउट है प्लीज उसे क्लियर करो। हम अगले टॉपिक पे तभी जाएंगे जब आपको यह चीज क्लियर होगी, बिकॉज यही चीज अकाउंटेंसी है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। हाँ जी, कुछ कह रहे थे पीछे। रेंट पेड लायबिलिटी के एक्सपेंस, सुना नहीं जी? इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, टेलीफोन एक्सपेंसेस, डीजल का खर्चा गाड़ी का, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इनकम है ही नहीं जी यहां पे, इनकम नहीं है ना। इनकम की नेचर रेवेन्यू, इनकम की नेचर इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेवेन्यू डन है। जल्दी बोलो, पक्का रेवेन्यू। सेल्स, 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 परचेजेस, परचेजेस। आर यू श्योर? सेल्स रेवेन्यू है, सबको क्लियर है? कमाई, इनकम, यस और नो? जल्दी बोलो। इसे फायदे पे बेचा, गेन की नेचर, गेन की नेचर। कोई भी फायदा होगा, कोई भी कमाई होगी, क्या होगा?
लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। क्या क्या आएगा इसमें? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसमें क्या आएगा? इनकम एंड गेन। इसमें तो पता ही है क्या आएगा, और इसमें भी पता है क्या आएगा, और इसमें भी पता है क्या आएगा। डन जी। हाँ जी। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय अर्थक्वेक, लॉस बाय फ्लड, लॉस बाय एक्सीडेंट, एक्सपेंस। यही जो लॉसेज हुए, यही जो लॉसेज हुए, इनकी इंश्योरेंस करवा रखी थी। क्या करवा रखी थी? इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम के पैसे दिए। बोलो। तो अगर एक चीज आपका नुकसान है, तो फिर अगर उसके पैसे मिल रहे हैं तो वो क्या होगा? फायदा। दैट इज रेवेन्यू। डन। जल्दी बोलो। अब आप कुछ पूछ लो, फिर मैंने बता दिया आपको। आपके दिमाग में कोई डाउट हो कि ये चीज क्या होनी चाहिए, हमें इसके बारे में डाउट है, तो लेट्स क्लियर दैट। नहीं तो फिर काम शुरू करेंगे। नो डाउट। देख लो, पर्सनल अटेंशन दे रहा हूं, वन ऑन वन डाउट पूछ लो। कोई डाउट नहीं? नाइस। किताब ले ली कि वो भी डाउट है? लेनी है कि नहीं लेनी? नया एडिशन आ चुका है, आपको कल बता दिया था। मेरे पास तो आ गया, नहीं देख लो। डीके भी आ गया, वो घर पर रख दिए। सो किस किस ने बुक नहीं ली? नाइस। इट्स एन एसेट, इन्वेस्टमेंट फॉर यू, विच विल गिव यू नॉलेज। 800 रुपए खर्च करो, पिज्जा पे भी तो करते हो, तो इस पे भी करो। पिज्जा तो पेट में जाता फिर निकल जाता, ये तो रहेगी आपके पास ही 365 डेज। बेचोगे नहीं तो अगले साल भी रहेगी। तो ले लेनी चाहिए थी जब आपको कल बता दिया कि बुक आ गई है। अब इसी में से काम करना। बुक आपके पास है कोई नहीं। नॉट गुड। चैप्टर नंबर 1 कर लिया जी, सिर्फ अकाउंटिंग का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स तकरीबन तकरीबन सारा कर लिया। उसके बाद चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 6, जिसे बोलते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब जिनके पास किताब है खोलो जी, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। चैप्टर की हेडिंग है अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। चैप्टर की हेडिंग है जी अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। चलिए, डेबिट क्रेडिट मालूम है? डेबिट क्रेडिट मालूम है? प्लीज बताएं, व्हाट इज डेबिट? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज, राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज। अब मुद्दा यह है कि डेबिट साइड पे लिखना है कि क्रेडिट साइड पे लिखना है। इसी के बारे में रोशनी डालेगा आपका चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है जी अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। दो रूल्स होते हैं जी हमारे पास। एक का नाम है मॉडर्न क्लासिफिकेशन, फिर दूसरे का नाम क्या होगा? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। वो नहीं करनी अभी के लिए। Once we are done with modern classification, within 10 minutes we'll be done with traditional classification. So modern classification आपके सामने है। ये है आपकी मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अब बुक तो है नहीं आपके पास? नहीं है यार, फोन भी वही लगा हुआ है। ऐप में एडेड हो आप लोग? बोलो। अब जिसके पास बुक है उससे फोटो खींच लो फिर फोन पे। जिसके पास भी बुक है उससे फोटो खींच लो, क्योंकि मेरे जिस फोन में आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनी हुई है वो लगा हुआ है रिकॉर्डिंग पे।
मैं करा रहा हूं जी इलस्ट्रेशन 3, नई बुक है तो पेज नंबर 6.6, इलस्ट्रेशन 3। चलो आ जाओ इधर, मैं यहीं पे लिख दूंगा, रहने दो। अब क्वेश्चन सुन लो जी, क्वेश्चन क्या है प्लीज छोड़ दो जी, नो नीड टू टेक आउट योर फोन्स, मैं यहीं करा दूंगा। हमारी इलस्ट्रेशन 3 कहती है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स, नेचर ऑफ अकाउंट्स and state which account will be debited and which account will be credited। सबसे पहले है ट्रांजैक्शन, जो मैं यहां पे लिख दूंगा जी आपके लिए। उसके बाद है अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, उसके बाद है नेचर ऑफ अकाउंट, उसके बाद आता है जी डेबिट, उसके बाद है जी क्रेडिट। बीच में एक कॉलम ऐड होगा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन, हाउ अफेक्टेड डेबिट एंड क्रेडिट। पहली ट्रांजैक्शन है दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ एंड द अमाउंट ऑफ कैश इन्वॉल्व्ड इज ₹5 लाख। ये याद है जी? हु इज दिनेश? क्या स्टार्ट किया है? ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज। कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है ये? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू कहता है ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज। वी प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ whom? वी रिकॉर्ड एवरीथिंग फ्रॉम whose पॉइंट ऑफ व्यू? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है जी? तो ये ट्रांजैक्शन हो गई जी। कौन सी दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं इस ट्रांजैक्शन में? पार्टीज, अकाउंट नहीं। ओनर एंड बिजनेस। दिनेश इज द ओनर, he is investing ₹5 lakh into himself, get to the business, so parties involved, owner and business। exchange is taking place। किस चीज का एक्सचेंज? पैसे का। किसका था? किसको दे दिया? अब किसका हो गया? अब यूज कौन करेगा? डन जी। सो दिस इज योर ट्रांजैक्शन। नाउ टेल मी अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड। There will always and always be at least 2 accounts involved whenever a transaction takes place. How many accounts involved? 2. Give me those 2 accounts involved. कैश इन्वॉल्व है, सबको क्लियर है? जो 10-15 वॉइसेस हैं, डोंट लेट देम ओवर पावर यू बिकॉज यू ऑल्सो हैव अ वॉइस। ओके, तो अगर 15 बोल रहे हैं हाँ ठीक, नहीं 15 ने भी फीस दे दी या देनी है और आपने भी फीस दे दी या देनी है, सो यू हैव इक्वल राइट। अगर आपको समझ नहीं आया तो पूछो कि ये कैसे है। दुनिया तो जीतनी है आप सबने, उसके लिए आवाज तो उठानी पड़ेगी। दुनिया प्लेटर में चल के आपके पास तो आ नहीं जाएगी, ले जीत ले, मेरे को लड़ना पड़ेगा, अपने आप के लिए खड़ना पड़ेगा, तो आवाज उठानी पड़ेगी। गॉट इट? हनी, इज कैश इन्वॉल्व्ड इन दिस ट्रांजैक्शन? हाउ मच? 5 लाख। सो कैश इज एन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इन दिस ट्रांजैक्शन। सबको क्लियर है? जल्दी बोलो। सो वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज कैश। कोई दिक्कत परेशानी जी? What is the second account involved? कैपिटल। अब आप लोग कैपिटल बोल रहे हो, जो नहीं बोल रहे हैं क्या उन्हें कैपिटल का मतलब मालूम है? मनी,
or money's worth invested by into the business is known as, it is an account. जो क्या सिग्निफाई करता है कि बिजनेस ने ओनर के फ्यूचर में कितने पैसे वापस करने, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल, जिसे पूंजी बोलते हैं, जिसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जो कौन कर रहा है? ओनर। कहां कर रहा है? बट हम किसकी बुक्स बना रहे हैं? वी रिकॉर्ड एवरीथिंग फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू? तो बिजनेस के बुक्स में इस ट्रांजैक्शन के बाद दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए, एक का नाम, दूसरे का नाम। अभी भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज क्लियर कर लो। क्लियर है जी? जल्दी बोलिए। मंजीत ये फोन लेके जाना बेटा। क्लियर है? इससे ज्यादा तो बेटा वेटर भी नहीं पूछता। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? एनीथिंग एल्स मैम, सर, प्लीज। ठीक, इसी को बोलते हैं पर्सनल अटेंशन। बार बार पूछना। आर ऑफ द फोन से फोन करके पूछ लेना जरा की करना। सो टू काउंट्स आर इन्वॉल्व। सबको ओके है जी? एक का नाम कैश और एक का नाम डन। बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसकी बन रही है? फाइन। अब मेरे को कैश और कैपिटल की नेचर बताएं। कैश क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश? वेरी गुड। कोई दिक्कत परेशानी जी? ये क्लियर है ना कैश एसेट क्यों है? बस सारी दुनिया इसके पीछे पागल है जी। यही तो कमाना। यस और नो? इसी से शॉपिंग होगी जी। इसी किसी भी चीज को बेचोगे तो यही आएगा। डन। व्हाट इज द नेचर ऑफ कैपिटल? लायबिलिटी। गलत जवाब। अगर आप बोलते लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स, उन्हें करनी है लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स, फिर ठीक होता। लेकिन लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ओनर के लिए एक स्पेशल नाम है। क्या नाम है? हेलो, हाँ जी। अब लंच पे गया तो फिर बाद में जाओगे बेटा, पहले फोन करके जाना था यहाँ तो। ठीक है ठीक है, ओके। नेचर ऑफ कैपिटल प्लीज। नेचर ऑफ कैपिटल प्लीज। कैपिटल है ना जी? आउट ऑफ द 5 नेचर, 1 नेचर इज कैपिटल। लो जी कैपिटल। तसल्ली कर लो भाई फिर से। अभी पहले दिन प्रैक्टिकल चीज हर कोई मुश्किल ही लगती है। ABC पैदा होते सार आ गई थी कि दादी ने कराई थी। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय। छोटे होते ही सिखा देते हैं। कोई अकाउंट्स नहीं सिखाता छोटे होते से ही। छोटे होते से ही आ ई ई उ उड़ा एड़ा ईडी सस्सा हा हा एंड 1 2 3 4। ठीक, ये बेसिक है। इसी के ऊपर सब्जेक्ट डिपेंडेंट है। तो जो हम कर रहे हैं वो भी क्या है? बेसिक। क्या है? आज मुश्किल लग रहा है। 4 महीने के बाद रात को 2 बजे आंख पर छिट्टे मार के पूछूंगा कैश इंट्रोड्यूस बाय ओनर इनटू द बिजनेस, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। हो जाएगा, हो जाएगा, मार्क माय वर्ड्स। ये एक ऐसी एंट्री होगी जो जीवन भर याद रहेगी। लेकिन पहली बार सब चीज मुश्किल लगती है। क्लियर है जी? तो जितना काम किया उसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ जी। चलिए, हाउ अफेक्टेड का मतलब, अकाउंट्स में 3 ही चीजें। हाउ अफेक्टेड, इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंज। बेटा लाइट बंद हो गई, आपका स्विच वहां से हिल गया। सो ईदर देयर विल बी इंक्रीज और डिक्रीज और देयर विल बी नो चेंज। हाँ जी। हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ कैश? 5 लाख। प्रायर टू दिस ट्रांजैक्शन क्या बिजनेस के पास कैश था? कितना कैश था बिजनेस के पास इस ट्रांजैक्शन से पहले? अब कितना?
तसल्ली है जी? The basic underlying assumption is we are making books of accounts of whom? We record everything from whose point of view? तो बिजनेस के पास इस ट्रांजैक्शन से पहले कितना कैश था? इस ट्रांजैक्शन के बाद कितना कैश है? पहले से कैश बढ़ गया कि कम हो गया? इसलिए इंक्रीज लिख दिया जी। डन जी। व्हाट इज कैपिटल? मनी विच बिजनेस ओज टुवर्ड्स द ओनर। इस ट्रांजैक्शन से पहले क्या बिजनेस ने ओनर का कोई पैसा वापस करना था? सो इस ट्रांजैक्शन से पहले हाउ मच वाज कैपिटल? सुना नहीं जी? इस ट्रांजैक्शन से पहले द अमाउंट ऑफ कैपिटल वाज। इस ट्रांजैक्शन के बाद हाउ मच बिजनेस ओज टुवर्ड्स द ओनर? सो द कैपिटल इंक्रीजेस। अर्लियर ऑन इट वाज, नाउ इट इज बढ़ गई कि कम हो गई? क्या आएगा जी? इंक्रीज। सो द ट्रांजैक्शन इज दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश वर्थ ₹5 लाख। सबसे पहला कॉलम था अकाउंट्स इन्वॉल्व। 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व थे, एक का नाम कैश था, एक का नाम कैपिटल। फिर हमने आइडेंटिफाई किया कि इनकी नेचर क्या है, कैश की नेचर एंड कैपिटल की नेचर कैपिटल। फिर हमने आइडेंटिफाई किया कि क्या इफेक्ट पड़ा है इन 2 अकाउंट्स पे, क्या ये बढ़ गए हैं कि क्या ये कम हो गए हैं। उसके लिए हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसका सोच के चलना है? बिकॉज वी रिकॉर्ड एवरीथिंग फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू? इस ट्रांजैक्शन से पहले ना तो बिजनेस के पास कैश था, ना ही बिजनेस की कैपिटल थी, दोनों ही चीजें जीरो थी, दोनों ही चीजें बढ़ गई। डन हो गया जी? जल्दी बोलो। चैप्टर का नाम फिर से बता दो। अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड, कि डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, यस और नो। अब उसके लिए ही हम कौन सी क्लासिफिकेशन को पकड़ के चल रहे हैं? FB आए कि FB? FB स्टैंड्स फॉर फेसबुक। तुम्हें तो पता ही नहीं क्या होता होगा। पता है अकाउंट है फेसबुक पे? नहीं, वो बुजुर्गों का है ना। तो फेसबुक ने क्या एक्वायर कर लिया था? इंस्टा एंड व्हाट्सएप। तो इंस्टा का तो होगा, हाँ, मेटा, सब सारा टब्बर एक जगह। डन है? तो FB इज नीदर फेसबुक नॉर FBI इज फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो यूएस की एजेंसी है। FB स्टैंड्स फॉर फेवरेबल बैलेंस। FB स्टैंड्स फॉर दो ही बैलेंसेज हैं जी अकाउंट में, तीसरा पैदा नहीं हुआ, डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये कितनी चीजें दिख रही हैं आपको? 5। इनका एक मन पसंदीदा बैलेंस है। वो क्या हो सकता है? डेबिट या क्रेडिट। तो एसेट का मन पसंदीदा बैलेंस है क्या? मतलब एसेट को लेफ्ट हैंड साइड से प्यार है, ऐसा कुछ नहीं है। एसेट को दे दी गई अकाउंट की कौन सी साइड? लेफ्ट हैंड साइड। भाई तेरा हिस्सा तेरा पाला। ये कबड्डी देखिए जी, कोर्ट, टेनिस, फुटबॉल, 2 पासे जी, एक तेरा और एक उसका। तो एसेट को बोल दिया गया भाई तेरा पासा कौन सा है? डेबिट, लेफ्ट साइड। तो खुद सोचो फिर लाइबिलिटी का कौन सा पासा होगा? राइट साइड। राइट साइड कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। फिर एक्सपेंस की बारी आई। क्या चुना होगा एक्सपेंस ने? डेबिट। क्या चुना? और रेवेन्यू ने क्या चुना होगा फिर? क्रेडिट। इसकी टेंशन ना लो, ये अकेली ऐसी चीज है जो मैं हाल फिलहाल आपको बोलूंगा, याद कर लो। गिव मी 30 डेज। जब लेजर पे पहुंचेंगे तब मैं आपको जस्टिफाई कर दूंगा कि एसेट डेबिट ही क्यों है। चलो मैं कोशिश करता हूं, शायद जस्टिफाई हो जाए। क्या है ये? क्या है ये? जब भी आप इसे बनाएंगे ना, इसके जो भी डेबिट साइड पे लिखा होगा उसका टोटल हमेशा क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा आएगा। इसलिए कैश का फेवरेबल बैलेंस क्या है? डेबिट। जब भी आप कोई लाइबिलिटी का अकाउंट बनाओगे उसकी क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड की टोटल से ज्यादा होगा, इसलिए उसका फेवरेबल बैलेंस क्या है? क्रेडिट।
सेम इज द केस विद एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, दैट्स इट। हाल फिलहाल हमने दिमाग पे बोझ मत डालिए, सिर्फ इतना सा बोझ डालिए कि अकाउंट की दो साइडें होती हैं, एक चीज को एक साइड दे दी गई तो उसकी ऑपोजिट चीज को दूसरी साइड दे दी गई। एसेट का ऑपोजिट, एसेट को बोल दिया गया भाई तू लेफ्ट साइड पे रह, और लाइबिलिटी को बोल दिया गया भाई तू राइट साइड पे रह। डेबिट एंड क्रेडिट, देखो ऑपोजिट, तो एक चीज अगर दूसरे के ऑपोजिट है तो फिर दोनों सेम जगह पर नहीं हो सकते। हाल फिलहाल के लिए इतना समझ लो। एक्सपेंस को कौन सा पाला दिया गया? लेफ्ट साइड, तो फिर रेवेन्यू को कौन सा पाला दिया जाएगा? राइट साइड। इसका पाला आप बताएंगे, बीच में कुछ नहीं भाई, बीच में तो लाइन है। इसका पाला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं 10 दिन से। अरे भाई व्हाट इज कैपिटल? लायबिलिटी, किसकी? बिजनेस की, टुवर्ड्स। व्हाट इज लायबिलिटी? लायबिलिटी किसकी? बिजनेस की, नॉट टुवर्ड्स ओनर बट टुवर्ड्स आउटसाइडर्स। तो ये भी लायबिलिटी और ये भी लायबिलिटी। फर्क, ये किसके टुवर्ड्स लायबिलिटी है? ओनर के टुवर्ड्स। ये किसके टुवर्ड्स लायबिलिटी है? आउटसाइडर के टुवर्ड्स। लेकिन है तो लायबिलिटी का पाला, तो फिर इसका पाला भी क्रेडिट। डन है जी। सो जी व्हाट इज द एफबी ऑफ एसेट? लायबिलिटी, एसेट, रेवेन्यू, एसेट, कैपिटल। देखो आप सब लोग 10th स्टैंडर्ड तक पेपर देके आए हो, बेइंतहाशा चीजों को आपने अपने दिमाग में याद किया था। SST, टोटल रट्टा, यस और नो, काम कहीं नहीं आना, ठीक है, लेकिन जिंदगी खराब करके रखी हुई थी उसने। हाँ कहना, तो मैं तो 5 को ही बोल रहा हूं, सिर्फ 5 को रट्टा मार लो, 5 को भी मारना, 2 को ही मारना। एसेट का फेवरेबल बैलेंस, तो लायबिलिटी का उल्टा होगा, ठीक। एक्सपेंस का फेवरेबल बैलेंस, तो रेवेन्यू का उल्टा होगा। अब लायबिलिटी का क्रेडिट है तो कैपिटल का भी क्रेडिट। इतना क्लियर हो गया जी। ये क्या लिखा? अब जब भी क्या होगी, क्या है ये? बिजनेस ट्रांजैक्शन, वेरी गुड। उसमें क्या इन्वॉल्व होंगे? उनकी क्या निकालनी होगी? फिर निकालना होगा कि उनपे इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं। डन जी, बढ़ रहे हैं कि, तो आपको क्या कैसे पता चलेगा कि बढ़ रहे हैं तो क्या करना है, कम हो रहे हैं तो क्या करना है? वही बताएंगे हमें रूल्स। किसके रूल्स? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या मतलब है भाई इसका? तो फिर इसका क्या मतलब है? गुड है जी, जल्दी बोलो। आपका अकाउंट यहां तो यहां फिर कुछ नहीं होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। बढ़ेगा तो कुछ करना पड़ेगा, कम होगा तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ भाई, ये क्या लिखा है? फेवरेबल बैलेंस क्या है? डेबिट। फेवरेबल बैलेंस क्या है? तो बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट। कम होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। डन जी। DR डॉट इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर डेबिट, CR डॉट इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर क्रेडिट। डन जी। हाँ जी, इसका फेवरेबल बैलेंस, तो बढ़ेगा तो क्या होगा? कम होगा तो ऑपोजिट हो जाएगा, दैट इज, मतलब इंक्रीज डिक्रीज इज गाइडेड बाय व्हाट? फेवरेबल बैलेंस। बढ़ेगा तो हमेशा क्या होगा? जो फेवरेबल बैलेंस है। हाँ जी, लायबिलिटी का फेवरेबल बैलेंस, बढ़ेगा तो क्या होगा? कम होगा तो क्या होगा? एक्सपेंस का फेवरेबल बैलेंस, बढ़ेगा तो क्या होगा जी? कम होगा तो क्या होगा? रेवेन्यू का फेवरेबल बैलेंस, बढ़ेगा तो क्या होगा जी? कम होगा तो क्या होगा? सेम इज द केस हियर, क्रेडिट एंड डेबिट। 2 बार आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी, तीसरी बार से आपके जहन में बस जाएगा ये कि डेबिट होगा, बढ़ेगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा। फॉर द टाइम बीइंग, जब तक पक नहीं जाता तब तक आप इसको बना लेंगे। बनाने का पैटर्न है, सीधा कॉपी पेस्ट नहीं करना, बनाना खुद है। पहले 5 चीजें लिखनी है, फिर उनका फेवरेबल बैलेंस लिखना है, फिर इंक्रीज डिक्रीज के साइन डालने हैं, और ये भरने के लिए आपको सिर्फ इसकी जरूरत है। यहां पर बढ़ेगा तो ये चीज आएगी, चेक कर लो। कम होगा तो जो यहां लिखा उसका उल्टा, दैट्स इट। अब इतने से काम में कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ?
अभी मत चेपो, डोंट डू दैट। आ जाएगी आपको व्हाइट बोर्ड की पिक आपके व्हाट्सएप पे, सारे की आ जाएगी। उसके लिए बस एक ही जरूरत है, प्री रिक्विजिट है, आपके फोन में मेरा नंबर सेव होना चाहिए और मेरे फोन में आपका सेव है, अगर आपने मेरे को हार्ड कॉपी ऑफ द फॉर्म भर के दे रखी है तो, और आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में एडेड हो। आपको कल फोटो भेजी थी ना बुक की कि बुक इज अवेलेबल, बस वैसे ही आपके पास ये वाली फोटो भी आ जाएगी। इतनी कार्रवाई में किसी को कोई भी दिक्कत हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क। कोई भी आपका डाउट हो पूछो, ये मत सोचना कि ये तो बड़ा ही बेवकूफा वाला डाउट होगा। डाउट हमेशा बेवकूफी वाले ही होते हैं, समझदारी वाले तो डाउट होते ही नहीं ना जी। इंटरनल लायबिलिटी नहीं लिख सकते, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए हमने कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी को एक नाम दिया है, दैट इज कैपिटल, पूंजी। कि हमने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी किसमें लगा दी? बिजनेस में। दैट इज व्हाई इट इज गिवन द नेम ऑफ कैपिटल। लायबिलिटी फिर यहां लिखना क्या पड़ेगा? एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं। डन जी। अब अगर मैं आपसे पूछूं ए ऐसे ही क्यों बनाया? यू हैव नेवर क्वेश्चनड दैट, ऐसे क्यों नहीं बना दिया, है ना? दिस इज व्हाट, यू हैव नेवर क्वेश्चनड इट। व्हाई दिस इज इट, यू हैव नेवर क्वेश्चनड इट। बताया था तो बना दिया। इसके पीछे का तर्क वितर्क क्या है? कुछ नहीं पता। बड़े बुजुर्गों को पता होगा, उनको यही पता लगा तो उन्होंने बना दिया और हमने फॉलो कर लिया। डन। अब उसी तरीके से जिसने अकाउंटिंग बनाई उसको लगा होगा भाई एसेट को डेबिट साइड दे देते हैं और लायबिलिटी को क्रेडिट साइड दे देते हैं। अब ये तो उसको पूछना पड़ेगा कि उसने एसेट को क्रेडिट क्यों नहीं दी। वो अगर एसेट को क्रेडिट दे देता तो हम लायबिलिटी को क्या दे देते? डेबिट। की तीसरी चीज तो है ही नहीं ना। लेकिन अब उन्होंने दे दी तो दे दी जी, अब हमें उन्हें मानना पड़ेगा। हाँ के ना? डन जी, जल्दी बोलो। अब कुछ चीजों की लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होती, मैं तो फिर भी दूंगा, बट फॉर दैट यू हैव टू शो सम पेशेंस। यू हैव टू बी पेशेंट, नॉट इन आईसीयू। ठीक, यू हैव टू बी पेशेंट बिकॉज यू आर लर्निंग अ न्यू सब्जेक्ट। एकदम नहीं आ जाएगा। और सॉरी टू से, आप कई सब्जेक्ट 12 12 14 14 साल से पढ़ रहे हो, अभी तक नहीं आए। टू नेम अ फ्यू, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स। हाँ क्या ना? तो ये तो बेचारा अभी शुरू हुआ है। तुम्हें तो अकाउंट्स भी नहीं पता, तुम तो अकाउंट्स कर रहे थे। अकाउंट्स नामक तो कोई वस्तु व्यक्ति है ही नहीं। सब्जेक्ट का नाम इज नॉट अकाउंट, सब्जेक्ट का नाम इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। डन जी। सो शो सम फेथ, शो सम पेशेंस। पेशेंस से चलोगे सब कुछ आएगा। और जितना यहां समझ आ रहा है, सॉरी टू से, स्कूल में तो कुछ भी नहीं आएगा। एम आई राइट? ठीक है ना? बस फिर आ जाओ, चलें आगे। इतना काम क्लियर हो गया जी? बस आवाज नहीं प्लीज। सबसे पहले क्या की? ट्रांजैक्शन में क्या ढूंढा? अकाउंट्स इन्वॉल्व। हर एक ट्रांजैक्शन में होंगे, हर एक ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होंगे। फिर उनकी क्या ढूंढी? नेचर। फिर क्या ढूंढा? हाउ अफेक्टेड। फिर उसका हेल्प कर लेंगे हम। हाँ जी, क्या है ये क्या हो रहा है? चेक करो, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? सुना नहीं जी? नहीं सुना जी? कितने से? 5 लाख। बिल्कुल ठीक है। डन। हाँ जी, नेचर इंक्रीज हो रही। चेक कर लो जी, कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या होता है? डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल। फॉर एवरी ट्रांजैक्शन देयर इज अ डेबिट एंड इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन के कितने पार्ट्स होंगे? 2, एक डेबिट और एक क्रेडिट। चेक कर लो, एक डेबिट और एक क्रेडिट। बढ़ दोनों ही रहे थे लेकिन नेचर अलग अलग थी, क्योंकि अकाउंट्स भी अलग अलग इन्वॉल्व थे। कहानी क्लियर है जी? यही बेस है। Once you learn this, then we'll move on to the next step, which is chapter number 8, that is journal. कोई दिक्कत परेशानी थी? जल्दी बोलो भाई। कोई दिक्कत परेशानी थी किसी को भी? ट्रांजैक्शन में
उससे अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने में, उनकी नेचर आइडेंटिफाई करने में, उनके इंपैक्ट को आइडेंटिफाई करने में और उसको उसकी हेल्प लेने में। ऑल क्लियर है जी? बोर्ड पे भाई, बस भाई बस, आवाज नहीं। हाँ जी रौनव, इधर ट्रांजैक्शन बोल के सुनाओ जी। परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 1 लाख। आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड परचेज। बताओ जी हिंदी अनुवाद। खरीदा। क्या खरीदारी? बहुत बार बता दिया, गुड्स। जिस पे बैठे हो वो गुड्स हैं, जिस पे बैठे हो वो गुड्स हैं रिटेलर के लिए। उसकी बुक्स में वो क्या है? गुड्स। मेरी बुक्स में गुड्स क्या है? मेरी बुक्स में एसेट का नाम फर्नीचर। लेकिन यहां पर फर्नीचर वर्ड यूज हुआ है कि गुड्स? तो इसका मतलब बिजनेस के लिए ये वो चीज है जिसमें वो डे इन डे आउट डील करता है। इनको खरीदा किस लिए गया है? बेचने के लिए, या इससे प्रोडक्शन प्रोसेस में डालकर क्या बनाने के लिए? फिनिश्ड प्रोडक्ट। इज दैट ओके जी? टिल हियर अकाउंट्स इन्वॉल्व प्लीज। बोलो बोलो जी बोलो। कैश बिल्कुल ठीक है जी, कैश। आगे जी, गुड्स वर्ड का कभी भी अकाउंट नहीं बनता जनाब। गुड्स वर्ड होगा तो इन चारों में से कोई ना कोई होगा। चार कौन है? P for purchases, S for sales, PR stands for purchase return, SR stands for sales return. Is that okay? So out of the four, which one is present here? So we have two accounts involved here. One is, and the other one is. तसल्ली कर लो जी। क्लियर है जी? कोई डाउट हो किसी को कि ये ही क्यों आया, कुछ और क्यों नहीं आया? आपके दिमाग में कुछ और है तो पूछ सकते हो आप। क्लियर? जल्दी बोलो। क्लियर है जी? परचेजेस की नेचर, सॉरी कैश की नेचर। बिल्कुल ठीक है जी। परचेजेस की नेचर बताओ। रेवेन्यू, नाइस। अगर आप एक्सपेंस बोल रहे हो तो पहले मेरे को एक्सपेंस का मतलब बताओ। पूरा हफ्ता लगाया चैप्टर पे। एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू। गुड्स क्यों खरीदे? बेचने के लिए। बेच के क्या आएगा? पैसा, रेवेन्यू। गुड्स क्यों खरीदे? प्रोडक्शन में डालने के लिए, ताकि उससे क्या बने? प्रोडक्ट। आपने खरीदा पेपर। क्या खरीदा? पेपर। पता है शीट्स आती हैं हॉरिजॉन्टल पैकेट में, खुली शीट्स। यस और नो? अगर आप खरीद के बेच रहे हो तो वो है स्टॉक इन ट्रेड। क्या है? आपने शीट्स खरीदी, उसकी बाइंडिंग की, उस पर कवर लगाया, फैंसी सा सब कुछ किया, तो वो शीट्स क्या बन गई? रजिस्टर। क्या बन गई? तो अगर आपने शीट्स खरीदी आगे बेचने के लिए तो भी वो गुड्स है, और अगर आपने शीट खरीदी उस पर रजिस्टर बनाने के लिए तो भी वो गुड्स है। दोनों ही सूरतों में आप अपने पास गोडाउन में शीटें नहीं रखोगे, आप उनका यूज करके उसे बेचोगे। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलो जी। ये 500,000 के नोट नहीं है जो लियारी में पड़े रह गए थे, जिनको फिर धुरंधर 2 में रणवीर सिंह ने आग लगाकर फूक दिया था। यस और नो? उतना काम नहीं करना अपन ने, उतने स्केल पे हम जा भी नहीं सकते। आ जाओ। क्या लिखा है जी? परचेजेस की नेचर बता दो जी। एसेट के एक्सपेंस? सुना नहीं जी? तसल्ली कर लो जी। क्लियर है? जल्दी बोलो। इतना क्लियर है? प्लीज, हाउ अफेक्टेड? कितना कैश था जी? 1 लाख। वी प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ होम। ओके। बिजनेस के पास कैश था इस ट्रांजैक्शन से पहले? इस ट्रांजैक्शन से पहले बिजनेस के पास कैश था? यस और नो? हाउ मच? वेरी गुड। कितना कैश दे दिया जिनसे गुड्स खरीदे थे? अब ये 1 लाख कैश हमारे पास बढ़ गया कि कम हो गया? तो 5 लाख में से 1 लाख कम हो गया, कितना रह गया?
ट्रांजैक्शन शुरू होने से पहले हमारे पास कितना कैश था, अब कितना है, बढ़ गया कि कम हो गया? तसल्ली है जी? जल्दी बोलो, क्लियर है? इस ट्रांजैक्शन से पहले परचेजेस नामक खर्चा कितना था? हैव यू एवर परचेज्ड एनी गुड्स प्रायर टू दिस ट्रांजैक्शन इन दिस क्वेश्चन? तो परचेजेस नामक एक्सपेंस इस ट्रांजैक्शन से पहले कितना था? 0। अब कितना है? बढ़ गया कि कम हो गया? सुना नहीं जी? इस जगह का रेंट जाता, क्या जाता? सपोज 50,000, ठीक? पिछले साल अप्रैल में ली थी जगह, तो पहले महीने क्या रेंट था? 0। दिया कितना हो गया? 50। दूसरे दिया 1 लाख, तीसरे दिया 1.5 लाख, चौथे दिया 2 लाख, 12 महीने दे दिया, 12 5 60, कितना हो गया? 6 लाख। खर्चा बढ़ता जा रहा, डन हो गया जी। व्हाट इज परचेजेस एक्सपेंस? पहले कितना था, अब कितना हो गया? बढ़ गया कि कम हो गया? लो जनाब, बढ़ गया। क्लियर है जी? अब वो उसकी हेल्प ले लो जी, मेहनत लगी है वहां पे बनाने में। एसेट कम होता है तो क्या होता है, देख के बताओ। सुना नहीं? तो क्रेडिट वाले कॉलम में लिख देंगे जी, डन जी। हाँ जी, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, देख के बताओ। सुना नहीं जी? लो जी, डेबिट। प्लीज चेक कर लो, एक डेबिट और एक क्रेडिट है, हाँ कहना, जल्दी बोलो, प्लीज चेक कीजिए। क्या है ये? सुना नहीं? क्या है ये? दोनों की नेचर एक जगह, एक जगह। ये बना के दिया था आपको कैश, ये अकाउंट तो मैं 4 दिन पहले बता चुका था आपको, बताया था ना। अभी समझ लो अकाउंट क्या है। डिवीजन ऑफ अ पेज इनटू 2 पार्ट्स। लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज, राइट हैंड साइड इज नोन एज। हमें कौन बताएगा भाई यहां लिखना है कि यहां लिखना है? रूल्स विच वी आर डूइंग टुडे। अब चेक करो, यहां पर आपको ये एसेट कैश क्या होता दिख रहा है? डेबिट। लो जी, फिर डेबिट, ठीक। यहां क्या होता दिख रहा है? क्रेडिट। लो जी, क्रेडिट। अब अकल लगाओ, अकाउंट से आप यह पता लगा सकते हो कि अब हमारे पल्ले बचा क्या? क्या बचा? 4 लाख। 5 में से 1 माइनस करके। सो दिस इज हाउ दीज रूल्स आर गोइंग टू हेल्प अस वेदर वी हैव टू राइट द अमाउंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड और ऑन राइट हैंड साइड। रैंडम कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज बैक्ड बाय अ लॉ। वो लॉ आपके सामने। डन है जी? जल्दी बोलिए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? 2 ट्रांजेक्शन्स की हमने। पहले दिन मुश्किल लगेगा, मक्खन है ये, जीप पे रखा और कब अंदर चला गया पता भी नहीं चलेगा। अभी ना 12वीं क्लास आएगी, तुम्हारे स्कूल वाली हुई है, ठीक, उससे पूछ लेना। जर्नल एंट्री आसान थी, वो कहेंगे तुम जन्नत में थे जब तक 11वीं में थे। वो बात अलग है, तुम्हें जहन्नुम लग रही होगी, ये क्या हो गया, ठीक। लेकिन जब एक क्लास ऊपर आ जाते हो ना, तब जो तुम कर चुके होते हो वो अब मजाक ही लगता, जब तक तुम्हारे लिए वो चीज नई है। डन है जी? हाँ जी, 2 में कोई दिक्कत परेशानी? जल्दी बोलो भाई। आर यू श्योर? ओके, सेटअप क्लियर है सबको? कोई दिक्कत परेशानी? अकाउंट्स इन्वॉल्व, नेचर, इंपैक्ट और डेबिट क्रेडिट सब ओके है? याद सिर्फ क्या करना है आपको? एसेट का फेवरेबल बैलेंस प्लीज, लायबिलिटी का, एक्सपेंस का, रेवेन्यू का, कैपिटल का, बस यही याद रखना, बाकी सब हो जाएगा। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी, हाँ भाई बोर्ड में, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। किस लिए खरीदे थे? बेचने के लिए, बेच दिए। कितने पे बेचे? 1.5 लाख पे। क्या बेचे? गुड्स। क्या बेचे? गुड्स वर्ड आ गया, गुड्स वर्ड आ गया, तो 4 में से कोई ना कोई चीज आएगी। अब बताओ कौन सी आएगी? परचेजेस के सेल्स? सुना नहीं जी? आर यू श्योर? गिव मी दिस अकाउंट्स एंड व्हाट?
कैश एंड, इस चैप्टर में आप ऊपर सेल्स रख लो, नीचे कैश रख लो, नीचे कैश रख लो, ऊपर सेल्स रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। व्हाट आर वी डूइंग, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्रांजैक्शन दी गई, हमने उसका एनालिसिस किया, भाई कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, उनकी नेचर क्या है, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, और उस इंपैक्ट का रिजल्ट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। हाँ जी, ये क्लियर है जी, कैश और सेल्स आर इन्वॉल्व। ये सबको क्लियर है कि इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, दो का नाम है कैश एंड सेल्स, बोलो जी, सबको क्लियर है ये? कोई दिक्कत परेशानी जी? कैश की नेचर प्लीज। बिल्कुल ठीक है जी। रेवेन्यू, सॉरी, सेल्स की नेचर जी, व्हाट इज रेवेन्यू? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड अदर इनकम, एंड gross inflow of cash from the result of revenue from operations or from the result of operating activities and other income। कमाई है कि नहीं है जी, बताओ। तो सेल्स की नेचर प्लीज, तसल्ली कर लो भाई, ओके है? जल्दी बोलो जी। ये खर्चा क्यों किया था, ये खर्चा क्यों किया था, इसके लिए खर्चा क्यों किया था, गुड्स बेच कर क्या कमाने के लिए, रेवेन्यू। डन है जी, जल्दी बोलो। यस सर। इस ट्रांजैक्शन से पहले कितना कैश था धंधे में? बिल्कुल ठीक है जी, 4 लाख। अब इस ट्रांजैक्शन के बाद हमारा कैश कम हो गया कि बढ़ गया? कितना बढ़ गया? तो फिर अब हमारे पास कितना कैश हो गया? 4 लाख से 5.5 लाख पे पहुंच गए, बढ़ गया कि कम हो गया? लो जी, इंक्रीज। डन है जी। इस ट्रांजैक्शन से पहले कमाई थी? इस ट्रांजैक्शन से पहले सेल्स थी आपके पास? हैव यू सोल्ड एनी गुड्स प्रायर टू दिस ट्रांजैक्शन? सो इन योर बुक्स योर सेल्स वर जीरो। नाउ 1.5 लाख की क्या कर दी भाई? सेल्स। डन है जी, जल्दी बोलिए। तो कम हो गई सेल क्या बढ़ गई? इंक्रीज। डन जी। ओ हेल्प ले लो जी, एसेट बढ़ गया जी, क्या करें? कितने से? 1.5 लाख से। रेवेन्यू बढ़ गया जी, क्या करें? कितने से? कहानी समझ आ गई जी? अगर कहानी समझ आ गई जी तो जनाब आपकी अकाउंटेंसी की गाड़ी चल पड़ी, स्टेशन से निकल गए, और ये चलती रहेगी, वंदे भारत की तरह स्पीड पकड़ेगी। डन। करना यही है, whenever you will do a journal entry you have to go through this whole process. Right now it will take time for you to do this process. 10 दिन के बाद ये प्रोसेस ऐसे ही हो जाएगा, जैसे मैं एंट्री बोलूंगा वैसे ही ये प्रोसेस अपने आप माइंड में हो जाएगा और आंसर निकल कर आ जाएगा। 3 ट्रांजैक्शंस में कोई दिक्कत परेशानी नहीं? किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी हो, देखो मैं कम से कम 20 बार पूछ चुका हूं, आप 20 में से नहीं पूछ रहे मेरे से, नो प्रॉब्लम, क्लास में लेक्चर खत्म होगा उसके बाद सामने आकर जब चले जाएंगे तो पूछ लेना, आई एम ओके विद दैट। मेरे से डर लगता है, सोना सुनखा बंदा हूं मैं जी, डरने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है ना? मेरे दांत बाहर हैं, ना मैं ऐसे हूं, खाऊंगा मैं नहीं, बिकॉज आई एम अ शुद्ध वेजिटेरियन, आई एम नॉट अ नॉन वेजिटेरियन। फिर भी डर लगता है जी, ऑकवर्ड लगता है, नो प्रॉब्लम, वी हैव व्हाट्सएप। वीडियो कॉल ना करना, फिर डर लगने लग जाएगा, मैसेज भेज देना, ऑडियो भेज देना, तो मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। आई एम अवेलेबल फॉर यू, आपको सर्विस का फायदा उठाना है। डन है जी, जल्दी बोलो जी। मंजीत आके रिकॉर्डिंग बंद करना जरा एक बार।